हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे प्रतिशत के उन सवालों की जिनको हम एलिगेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एलिगेशन हमारे कब काम आता है, किस तरह के सवालों में एलिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एलिगेशन की शक्ल कैसी होती है। देखो, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी होगी, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी होगी, ठीक है, या कोई नंबर होगा, एक यहाँ नंबर होगा और फिर यहाँ नंबर होगा और यहाँ नंबर होगा, ठीक है। एलिगेशन इस तरीके से काम करता है, जो यहाँ नंबर है ये और इसके साथ जो ये है, इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसका और इसका डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं। अब ये है क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ये डिफरेंस आएंगे ना, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आएगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। और ये दोनों जिस अनुपात में आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जिस भी अनुपात में, ये अनुपात होता है यहाँ पर, इन दोनों का अनुपात, ठीक है, वो इनका अनुपात होता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये है क्या, ये विचित्र सा जो कुछ भी है। देखो, एलिगेशन अक्सर मिश्रण में काम आता है, मिश्रण के सवालों में, ठीक है। ये मिश्रण है, ठीक है, इसको मैं M1 मान लेता हूँ, ये पहला मिश्रण है, ठीक है। ये M2 ये दूसरा मिश्रण है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमने एक तीसरा मिश्रण तैयार किया, तीसरा मिश्रण हमने तैयार किया इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल में ये पूछा जाता है कि ये तीसरा मिश्रण तैयार करने के लिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर क्या होता है कि ये जो M1 है इससे छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है, तभी तो हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। बराबर होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अक्सर ये होता है कि ये इससे छोटा होता है या बड़ा होता है, ठीक है। और अगर M2 M3 से छोटा है तो M1 M3 से बड़ा होगा। ये होता है इसमें कि M1 जो है M3 के बराबर और छोटा हो तो M2, मतलब कि ये इन दोनों के बीच में, M3 का मान इन दोनों के बीच में रहता है। एग्जाम्पल, अगर ये 10 है और ये 50 है तो M3 कितना होगा, M3 11 12 13 14 15 49 तक वो हो सकता है, ठीक है। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि M1 बड़ा हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि ये M1 60 हो और ये यहाँ पर 40 हो, तो M3 कितना होगा, 40 41 42 43 44 ऐसे करके वो 57 58 59 तक M3 का मान हो सकता है। मतलब कि अगर देखो, ये जो है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। अगर इससे छोटा है ये तो ये उससे बड़ा होगा, अगर उससे छोटा है तो इससे बड़ा होगा। डिफरेंस करते वक्त हम देख लेंगे, ये बड़ा है तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये छोटा है तो इसको माइनस कर देंगे, और ऐसे भी यहाँ भी हम ऐसे ही देख लेंगे, ये छोटा है तो इसमें से माइनस कर देंगे और ये छोटा है तो इसमें से माइनस कर देंगे। फिर यहाँ जो हमारे पास डिफरेंस जो आंसर आते हैं उनको हम रेशियो में लिख लेंगे, ठीक है। और वो जो रेशियो है इसको जैसे मान लो यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये एक रेशियो में आ गई ये संख्या। अब ये रेशियो किसके हैं, ये रेशियो है M1 और M2 के। इस साइड जो भले ही इनका डिफरेंस हो लेकिन आंसर इस साइड आया है, ये होगा M1 का रेशियो, ठीक है। इनका डिफरेंस ये यहाँ पर हो, ये वाला जो है यहाँ भले ही M1 और M3 से आया हो, यहाँ M2 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो रेशियो होगा ये हिस्सा M2 का होगा, ये हिस्सा M1 का होगा, इधर वाला, ठीक है। ऐसे करके ये इनके रेशियो होंगे। हमें पता लग जाएगा कि M1 और M2
तीसरा मिश्रण बनाने के लिए इस अनुपात में मिले हुए हैं। चलिए साथ में एक दो सवाल करके देख लेते हैं और बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। पहला सवाल है, आप एक बार सवाल को देख लीजिए। तीस प्रतिशत दूध वाले एक मिश्रण को 50% दूध वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% दूध हो जाए। देखिए ऐसे ही हम जो मिश्रण का एलिगेशन की जो शक्ल बनाई थी ऐसे ही हम इनको लिख लेंगे। एक मिश्रण है हमारे पास जिसमें 30% दूध है, 30% दूध है, ठीक है। और दूसरा मिश्रण है हमारे पास जिसमें 50% दूध है, दोनों को मिला दिया, ये 50% दूध है। इस मिश्रण में 50% दूध है और इस मिश्रण में 30% दूध है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ दूध की मात्रा ले ली। यहाँ 30% दूध ले लिया, यहाँ पर 50% दूध ले लिया। अब इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाने पर ये कहता है कि 45% दूध हमें मिलना चाहिए नए मिश्रण में, ठीक है। अब जो ये एक नया मिश्रण तैयार हुआ है उसमें हमें 45% दूध मिलना चाहिए, ठीक है। फिर वही करेंगे ना, डिफरेंस ऐसे करके, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मिश्रण ए है और ये मिश्रण बी है, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया और हमें मिल गया 45% दूध वाला एक नया मिश्रण, ठीक है। इनका डिफरेंस करेंगे ऐसे करके, इनका डिफरेंस, अब देखो यहाँ पर 45 इससे बड़ा है इससे छोटा है, मतलब कि इनके बीच का कोई नंबर है ना, ठीक है, इनके बीच का नंबर है ये। डिफरेंस करेंगे तो 30 और 45 का डिफरेंस कितना आएगा, ये आ गया 15। अच्छा ये नहीं है कि हमें इसमें से ही इसको घटाना हो ना, फिर तो माइनस में आंसर आ जाएगा। हमें ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़े में से घटा देते हैं। अब इनका डिफरेंस बड़ा कौन सा, ये है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये हमें मिलेगा यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखो ये आ गए रेशियो में, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 1:3 लिख सकते हैं। मिश्रण ए को बी के साथ हम इस रेशियो में मिलाएंगे, तब जाकर हमें तीसरा मिश्रण मिलेगा जिसमें 45% दूध होगा। नेक्स्ट, सवाल देख लीजिए। बारह 12,500 छात्रों में से 50% लड़के तथा 70% लड़कियां पास हुई। यदि पास होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत 60% है तो परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल थी। देखिए हम क्या करेंगे, टोटल बॉयज यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल बॉयज है हमारे पास, यहाँ पर है गर्ल्स, ठीक है। ये 12,500 में से जितने बॉयज हैं वो यहाँ हमने एक तरफ इकट्ठे कर लिए, गर्ल्स हैं जो वो यहाँ हमने एक तरफ इकट्ठी कर ली। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि कितने बॉयज हैं कितनी गर्ल्स हैं, कितने फेल हुए कितने पास हुए हैं, इनका प्रतिशत दे रखा है पास वालों का, तो हम सिर्फ उनको उठाएंगे जो पास वाले हैं, जिनका प्रतिशत पास में दे रखा है, क्योंकि जो बाद में इनका एवरेज बताता है कि 60% जो है कुल मिलाकर पास हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बॉयज हैं हम बॉयज ले लेंगे, टोटल बॉयज पास हुए हैं 50%, ठीक है। जैसे वो दूध वाला सवाल था पिछला कि कितना प्रतिशत दूध है, वो हमने यहाँ लिखा था पहले घोल में, दूसरे घोल में कितना प्रतिशत दूध है, सिर्फ दूध की मात्रा लिखी थी। इनको मिलाकर जो घोल आया था वहां भी सिर्फ दूध की मात्रा ही लिखी गई थी। तो यहाँ पर जितने बॉयज हैं उसमें से 50% बॉयज पास हुए हैं, तो हम सिर्फ 50% बॉयज के बारे में ही बात करेंगे।
और यहाँ पर गर्ल्स हैं जो 70% लड़कियां पास हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ पास की बात करेंगे, और इन दोनों को मिलाकर जो बच्चे हमारे पास हैं वो कुल 60% हैं जो पास हुए हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, ठीक है, परीक्षा में शामिल हुई थी। ये हमें बताना है कि कितनी लड़कियां शामिल हुई थी, ठीक है। अब देखो भाई, काम करेंगे डिफरेंस, यहाँ जो नंबर आएगा और इनका डिफरेंस करके यहाँ जो नंबर आएगा, ठीक है, ये दोनों अनुपात में होंगे, ठीक है। और ये अनुपात हमें दर्शाएगा कि टोटल 12,500 छात्रों में से कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस 60 में से 50 को घटा देंगे 10, इनका डिफरेंस 70 में से 60 को घटा देंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है, जो अनुपात है, वो हमें मिल गया ये, ठीक है, 1:1 में है वो। और टोटल जो बच्चे हैं हमारे पास वो हैं 12,500। तो सीधी सी बात है, बराबर हैं, बॉयज़ भी उतने ही है, गर्ल्स भी उतने ही है, तो इसका आधा जो है वो हमारे पास गर्ल्स होंगी, 6, 2 और 5, 6,250 लड़कियां हैं और इतने ही लड़के हैं, हमें यहाँ पता लग गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए एक बार। ये सवाल पहले दो सवालों से थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है हमें, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक 140 लीटर की जो ये संख्या दे रखी है, ये उन बाकी सवालों से एक्स्ट्रा है। इस सवाल को भी करके देखते हैं। यहाँ पर दो मिश्रण है, ठीक है, ए और बी, इन दोनों को मिलाकर तीसरा मिश्रण तैयार किया है जिसमें 30% दूध हो, ठीक है। दूध की बात है तो हम यहाँ पर भी दूध की मात्रा लिख लेंगे, यहाँ भी दूध की मात्रा और यहाँ पर भी दूध की मात्रा, जैसे इससे पिछले वाले सवाल में किया था। बॉयज थे टोटल हमारे पास जितने भी, लेकिन जो पास हुए थे उनको लिखा था। गर्ल्स में जो गर्ल्स पास हुई थी उनको लिखा था। इन दोनों को मिलाकर जो टोटल बच्चे पास हुए थे वो यहाँ पर लिखा था, ठीक है। ऐसे ही बात यहाँ दूध की है तो हम यहाँ पर दूध की ही मात्रा लिखेंगे, यहाँ भी दूध, यहाँ भी दूध और यहाँ भी दूध। पहले मिश्रण में दूध 5% है, ठीक है, पहले मिश्रण में दूध हमारे पास 5% है। दूसरे मिश्रण में दूध हमारे पास 40% है। इन दोनों को मिलाकर हमने एक नया मिश्रण तैयार किया है, तीसरा मिश्रण, जिसमें दूध है 30%, ठीक है। ये प्रतिशत के निशान की यहाँ कोई खास जरूरत सी नहीं होती, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नए मिश्रण में दूध होना चाहिए 30%, ठीक है। ये किस रेशियो में मिलाए गए हैं कि इन दोनों को मिलाकर नए मिश्रण में हमें 30% दूध मिले, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है। और डिफरेंस करने के लिए हम जो बड़ा है इन दोनों में से उसमें से छोटा माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमें मिलता है 25, ठीक है। इन दोनों में से इनका डिफरेंस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया 10, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि ए और बी, पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण किस अनुपात में है, ये हैं 2 और 5 के अनुपात में, ठीक है, 2 और 5 के अनुपात में। सवाल में यही पूछा था कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि कुल 140 लीटर मिश्रण प्राप्त हो जिसमें 30% दूध हो, ठीक है। आंसर तो हमारा आ गया। तो ये 140 कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, 140 कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए सवाल में इस तरह की रकम जोड़ देता है, ठीक है। अब यहाँ पर 140 कहीं पर भी काम इस्तेमाल नहीं हुआ और हमारा आंसर आ गया। तो ये जो मैंने पहले दो सवाल कराए हैं और ये तीसरा, तीनों ही बिल्कुल एक जैसे ही थे, बस इसमें थोड़ी सी रकम एग्जामिनर ने थोड़ी सी हटाकर दे दी थी जो हमारे किसी काम की नहीं थी।